ಎನ್ನ ಎಮ್ಮತ್ತಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಕು ಕೊಡ್ತಾ ಎನ್ನ ಐಕಪತ್ರಿಡಿ ಎಂದ್ರು ನಾನು ಮನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ செய்தேன். ஆனால் இதற்கு பிறகு எடவும் இல்லை. कट मैडम व्हाट हैपेंड? सॉरी अभी और काम नहीं कर सकती. अम्मा नाना नरक मुदियाद नाना नरक मुदियाद अम्मा. एकदम क्या हो गया? चल चल संभाल अपने आप को. ठीक दे. अयो ये कैसे हुआ? क्या आशीष ने? ये क्या आशीष लगा रखी है आपने? हाँ? आशीष कुमार एक फ्लॉप्ड एक्टर और राजलक्ष्मी एक कामयाब तमिल एक्ट्रेस. अपने को-स्टार्स के साथ नाकामयाब अफेयर से हारकर राजलक्ष्मी ने एक मैट्रिमोनियल एड के जरिए आशीष से शादी कर ली और 9 महीने के अंदर ही वो एक बेटी की मां भी बन गई. लेकिन शादी बेमेल थी. दोनों के बीच लड़ाई की जड़ था राजलक्ष्मी का 60 लाख रुपए का मकान. कल रात राज को सिगरेट से जलाया ना तो पता है वो आज शूट नहीं कर सकी. अम्मा पोदू. और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम्हारी फिल्म पूरी करने के लिए राज ने पूरे पैसे डुबो दिए और वो आज तक पूरी नहीं हुई. और अब वीडियो पार्लर खोलना चाहते हो तुम. एक पैसा नहीं मिलेगा. बस निकल जाओ मेरे घर से. निकल जाओ. आपका घर कब से? आशीष मैंने ये घर अम्मा के नाम कर दिया है. अम्मा थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज. तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने कहा था नहीं घर मेरे नाम कर दो. और ये तुम्हारी अम्मा हर बात पे दखल देती है. ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो. कहा था ना मैंने. बस और कुछ नहीं. घर मेरे नाम कर दे. नहीं घर अम्मा के नाम ही ठीक है. क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब है ठीक है? हाँ? तेरा पति नहीं हूं मैं क्या? तेरे बच्चे का बाप नहीं हूं क्या? हाँ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं. राजलक्ष्मी की मां जयंती ने उसी रात आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी. राजलक्ष्मी को अस्पताल में एडमिट किया गया. उसकी बाईं आंख और गले को काफी चोट पहुंची थी. अब कैसे लग रहा है राजलक्ष्मी जी? दर्द तो हो रही होगी. तकलीफ मत करिए बोलने की. मैं नर्स से कह देता हूँ, वो पेन किलर दे देगी आपको. घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा. वो फिर से बोलने लगेंगी, लेकिन पहले जैसी आवाज मिलना मुश्किल है. और उनकी बाईं आंख के ऑपरेशन के बाद हम उनकी पूरी रोशनी बचा नहीं सके. आई एम सॉरी. आपको मालूम आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरी बेटी की आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें ही उसकी जिंदगी है. अयो मैं कैसे बताऊं उसको? कैसे बताऊं कि वो
कभी कैमरे के सामने नहीं जा सकेगी। राज, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। राज, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अम्मा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? पता है तुमने क्या किया? उसकी आवाज और एक आंख हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब कभी एक्टिंग नहीं कर सकती। अगले 6 महीनों में राजलक्ष्मी के कई ऑपरेशंस हुए, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच कई प्रोड्यूसर्स ने उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया। मिस्टर आशीष कुमार, क्या ये सच है कि 28 जनवरी की रात को आपने अपनी बीवी के साथ कुछ मारपीट की? आशीष के खिलाफ केस ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। सेक्शन 323 और 341 आईपीसी के तहत उस पर सोच समझकर हमला करने का आरोप था, लेकिन महज 400 रुपए का हर्जाना वसूल कर उसे छोड़ दिया गया। अस्पताल से बाहर आते ही राजलक्ष्मी ने आशीष से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी वकील थी एक तेज तर्रार फेमिनिस्ट प्रेमा अयंगर। मैंने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हैं। पहली सुनवाई जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन आपके पति ने जो आपके साथ किया है, मैं समझती हूँ आपको एक क्रिमिनल केस जरूर फाइल करना चाहिए। नहीं, उसे क्या मिलेगा मुझे? मेरी आंखें और आवाज तो जाती रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आशीष बगैर तंग किए मुझे तलाक दे दे। कोर्ट के चक्करों से डर लगता है मुझे। ओयो रामा, क्या हो गया तुझे? क्या कह रही है? उसने इतना बुरा किया तेरे साथ, समझाइए ना इसे। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रूअल्टी के आधार पर आपको जरूर डाइवोर्स मिल जाएगा। आशीष का तो केस कोई बनता ही नहीं है। और क्या, 6 महीने हो गए, आज तक हम उसे घर से भी नहीं निकाल सके। मैं तुझको बोली ना कि वो आदमी ठीक नहीं। ऑल राइट। हमें आशीष के खिलाफ वारंट ऑफ ट्रेसपेसिंग लेना होगा, तभी पुलिस उसको घर से निकाल कर दम लेगी। उसी रात जयंती के घर से निकलकर आशीष को अपने पिता के एक कमरे वाले घर में आना पड़ा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे अब किसी मौके की तलाश थी। तुमने मुझे सड़क पर फेंक दिया राज। अच्छा नहीं किया तुमने ये। प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज राज, मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुम चाहते हो मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस की धमकी दे दी हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं जान से मार सकता हूं। अच्छा, लाओ, जो मेरे घर वालों ने शादी में सामान दिया था वो वापस करो। चाबी लाओ, चाबी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आशीष की इस हरकत के बारे में राज ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई। उसे डर था कि पुलिस के शामिल होने से मामला और उलझेगा और उसे फिल्मों में काम मिलने में दिक्कत होगी। इस बीच आशीष ने तलाक की अपील का जवाब देने से मना कर दिया। मिस्टर शंकर, आपका क्लाइंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं किया? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट तलाक नहीं चाहता है। उसे तो अपनी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार है, और अगर स्टेटमेंट फाइल होता है तो सुलह की उम्मीद भी जाती रहेगी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सुलह नहीं चाहती। उनकी जान खतरे में है। इस केस की पेंडेंसी के दौरान 16 अगस्त की रात को मिस्टर आशीष कुमार ने
मेरी क्लाइंट के घर में जबरदस्ती घुसकर डिवोर्स केस वापस लेने के लिए उन्हें डराया और धमकाया। और तो और उन्होंने 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी उनसे छीन लिए। क्या पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी है? FIR फाइल कर दिया है? नो योर ऑनर, मगर हम लोग मुझे लगता है दोनों पार्टियों को फिर सोचना चाहिए। आपसी सुलह के लिए वो मेरे चैम्बर में मिलेंगे। प्रेमा अयंगर की सलाह पर राजलक्ष्मी किसी भी रिकंसिलिएशन मीटिंग पर नहीं गई। आखिरकार 7 महीने बाद जज के जोर देने पर राजलक्ष्मी ने उनके चेंबर में उनसे अकेले मुलाकात की। पिछले 7 महीने से आप इस मीटिंग के लिए क्यों नहीं आई? I'm sorry, पर मैं आपसे ओह गॉड, आई एम सॉरी। आपको इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंची? आई विल मेक श्योर मिस्टर आशीष कुमार को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना ही पड़ेगा। एक रास्ता है, लेकिन नॉर्मली औरतें बीवियां इसे इस्तेमाल करती हैं। कैसे? क्या? मेंटेनेंस, एलिमनी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत साफ लिखा है कि तलाक तभी दिया जा सकता है जब एलिमनी का मामला तय हो जाए। आशीष, अगर तुम अपनी बीवी से एलिमनी मांगो तो ये मेरा दावा है कि कोर्ट में तहलका मच जाएगा। अरे एक्सीलेंट यार, क्या आइडिया है। अरे मैं सोचता हूँ कि अब ये केस मैं ही लड़ता हूँ। आखिर अदालत को भी तो पता चले कि इतना फटीचर है कि वकील भी नहीं कर सकता। योर ऑनर, मैं अपनी बीवी के कहने पर अब उसे तलाक देने को तैयार हूं। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं योर ऑनर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के हिसाब से मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए और मुझे ये जो रोज मुकदमे में घसीटा जाता है इसके लिए खर्चा भी देना चाहिए। और मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं योर ऑनर, बस दाल रोटी के लिए 2500 रुपया महीना, और ये जो रोज मुझे इस मुकदमे में घसीटती रहती हैं उसके लिए 5000 रुपया। व्हाट? आप किस आधार पर एलिमनी मांग रहे हैं? योर ऑनर, इनकी वजह से आज मेरी क्लाइंट के पास ना तो पैसे हैं और ना काम। जी छोड़िए जज साहब, मेरी बीवी ने फिल्मों से लाखों रुपए कमाए हैं। इन्हें एलिमनी मांगने का कोई हक नहीं है। ये एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल है और 2000 रुपए महीना कमाते हैं। योर ऑनर, मेरी तो नौकरी कब की छूट गई है, और अगर ये इसी तरीके से मुझे रोज कोर्ट में खींचती रहेंगी, घसीटती रहेंगी, तो आप ही बताइए मैं काम कैसे ढूंढ सकता हूं? मिस अयंगर, मिस्टर आशीष कुमार की आमदनी प्रूव करने के लिए कोई सबूत? नो योर ऑनर, लेकिन आप मुझे टाइम दे तो हम लोग। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी बीवी के 60 लाख के मकान के मालकिन होने के कागजात। योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं। मेरी क्लाइंट ने ये मकान अपनी माँ के नाम कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। योर ऑनर, मेरी सास ने मेरे सोने के गहने और 15,000 रुपए चुराए हैं। और योर ऑनर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरी सास ने मेरी कलाई काट करके मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे को तो उन पर भी एक क्रिमिनल केस ठोकना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। योर ऑनर, सजा तो इस प्रेमा अयंगर को भी मिलनी चाहिए। ये मेरी बीवी को टैक्स बचाने के नए नए तरीके बता रही है। और आप सबूत की बात कर रहे थे कि कैसे मेरी बीवी पैसे कमाती है। योर ऑनर, ये देखिए, राजलक्ष्मी बालगोपाल ब्लू फिल्मों में भी काम करती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन्हें झूठे इल्जाम लगाने से रोकना होगा। मिस्टर आशीष कुमार, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको काफी छूट दी, मगर प्लीज आप इस तरह कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। लेकिन योर ऑनर, मेरे पैसे? द कोर्ट इज अडजर्न्ड। लेकिन योर ऑनर, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये दोनों औरतें मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। योर ऑनर, राज, मैगजीन्स में वो गंदी तस्वीरें छपाने के लिए कितने पैसे खर्च किए तुमने आशीष? और क्या क्या करोगे तुम? आशीष की आमदनी साबित करने वाले कोई कागजात प्रेमा हासिल नहीं कर पाई। एलिमनी फाइल करने के 1 साल बाद फैमिली कोर्ट ने नवंबर 1987 में आशीष को 750 रुपए मेंटेनेंस और 2000 रुपए बतौर मुकदमेबाजी खर्च मंजूर किए। इस फैसले के खिलाफ प्रेमा ने हाई कोर्ट में अपील की। 1 साल बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के लिए यह केस फिर से फैमिली कोर्ट में भेज दिया।
देकर किस्सा खत्म कर देते हैं। कम से कम तलाक का मुकदमा तो आगे बढ़ेगा। आखिर 2000 रुपए की तो बात है। नहीं, अगर हमने उसे एक दफ़ा पैसे दे दिए तो उसकी मांग बढ़ती ही जाएगी। वो कानून की आड़ में हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इट्स बिकम अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल नाउ राज। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। अब इसको मैं मुफ्त ही लड़ूंगी। ओके, कम। फैमिली कोर्ट ने मामला वापस हाई कोर्ट भेजा, जहां 4 साल बाद 1992 में फिर से फैसला आशीष के हक में रहा। जवाब में 1993 में प्रेमा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो आशीष ने भी मेंटेनेंस की रकम बढ़ाने के लिए अर्जी दे दी। राज अब भी सोच लो, मैं वापस आने को तैयार हूं। अब तक राजलक्ष्मी ने आशीष को एक पैसा भी नहीं दिया था। फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था। टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स करके वो किसी तरह गुजारा करती रही। हेलो। कैसी है राज? आशीष, तुम क्यों फोन किया तुमने? राज, तुम केस वापस ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता। सुना तुमने? कौन था माँ? तुम नहीं जानती उसे। एक ऑरेंज बार चाहिए। ये लो। क्या बात है? आशीष, तुम गुंडे लेकर आए हो मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहूंगा। ये क्या बेकार हंगामा मचा करके रखा है तुमने? हाँ? क्या बाप को अपने बेटी से मिलने का हक नहीं है? हाँ? ये सब तुम कर रही हो। ये सब मुझे जानबूझ करके तुम मेरी बेटी से अलग कर रही हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा के रहूंगी। कि मुझे पता है और क्या क्या करोगे तुम, और क्या क्या करोगे। उसने 2 गुंडों के साथ मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। मेरी समझ में नहीं आता मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। राज, बच्ची को अभी तक उसने किडनैप तो नहीं किया ना। अगर तुम ये इल्जाम आशीष पर लगाओगी तो एक केस और बढ़ जाएगा, और फिर वो सजा कैसी? आखिर वो बच्ची का बाप है। तो मैं क्या करूं? मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को जरूर सुनेगा। हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। अगले हफ्ते ही हेयरिंग है। योर लॉर्डशिप, ये पहला मौका है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग कर रहा है। मुझे कुछ नए सबूत पेश करने का मौका दिया जाए। प्लीज प्रोसीड। योर लॉर्डशिप, ये कागज साबित करते हैं कि मिस्टर आशीष कुमार बेरोजगार नहीं है, लिहाजा इनकी मेंटेनेंस की मांग बिल्कुल नाजायज है। डॉक्यूमेंट से साबित हो गया था कि आशीष एक वीडियो लाइब्रेरी का मालिक, रेडियो आर्टिस्ट और एक्टिंग स्कूल में प्रिंसिपल था। मतलब आशीष कुमार अच्छा खासा कमा लेता था। मिस्टर कुमार, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर अपनी देखभाल खुद ही कर पाने में काबिल औरतों को अदालत मेंटेनेंस दिलवा सकती है तो फिर मर्दों को क्यों नहीं? आखिर ये फर्क किस लिए? हाँ, मैं समझ सकता हूं अगर वो मेंटेनेंस सिर्फ बूढ़ी, अनपढ़ या अपंग औरतों को मिलता तब तो फिर बात, पर यहां तो। योर लॉर्डशिप, एलिमनी की मांग करके मिस्टर आशीष कुमार तलाक के मुकदमे को डिले करना चाहते हैं और अपनी बेटी की किडनैपिंग की नाकामयाब चाल के बाद सेक्शन 28 के तहत कस्टडी का केस भी फाइल करना चाह रहे हैं। मिस्टर कुमार, एक तरफ तो आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कस्टडी भी। मिलॉर्ड, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मिस्टर कुमार, अगर आपने ज्यादा जोर दिया तो मैं ये केस यहीं डिसमिस कर दूंगा। योर लॉर्डशिप, जब हाई कोर्ट ने आशीष कुमार को एलिमनी ग्रांट की तो उन्होंने मेरी क्लाइंट की शादी से पहले की इनकम को देखा, लेकिन जब डाइवोर्स के पेपर्स फाइल हुए तब
राजलक्ष्मी, दैट इज माय क्लाइंट, उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बेचारी मिलोट गरीबी में भी हवाई जहाज में सफर करती है। बेचारी के घर में सिर्फ एक ही टेलीफोन है और पैसे की इतनी तंगी है कि मिस प्रेमा अयंगर जैसी बड़ी वकील के साथ में। मिस्टर कुमार, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, यह अदालत है। जी हाँ, और आप इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप एक औरत के आंसू से पिघलकर मुझ पर नाइंसाफी कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। मिस्टर कुमार, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आई चार्ज यू फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्लेस हिम अंडर जुडिशियल कस्टडी। अदालत की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कुमार को 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा दी। एलिमनी का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 साल और लटका रहा। इस दौरान प्रेमा अयंगर ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन ली और फैमिली कोर्ट में तलाक केस की सुनवाई शुरू हुई। जनवरी 1995 में कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की एलिमनी की मांग को रद्द कर दिया। इस तरह एक अनोखा मुद्दा, जहां पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक पति ने अपनी पत्नी से एलिमनी की मांग की थी, अधूरा ही रह गया। राजलक्ष्मी फिर कभी फिल्मों में वापस नहीं गई। 17 नवंबर 1997 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। आशीष कुमार आज भी चेन्नई में एक एक्टिंग स्कूल चलाता है।